ये हम जो है ये इन्वर्ट टेक्निक कर रहे हैं। इसमें यहाँ से वॉल्यूम आएगा और क्लैंप हमारा ऊपर रहेगा, और ये जो टोंग मशीन है इसके क्लैंप को खोलकर थोड़ा नीचे आएंगे हर बार, और बालों को इस तरीके से रोल करेंगे। क्लैंप के अंदर एजिस पॉइंट क्लैंप के अंदर आना चाहिए। एजिस पॉइंट को छोड़ना नहीं है जब तक कि क्लैंप के अंदर ना आए। ये देखें, जैसे अंदर आए तो आप इसको रोल करके वेट करें। 10 से 12 सेकंड होल्ड करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे और आप इसमें देखिए यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिलेगा। ये देखें, क्लैंप विल बी अप, और इस तरह से हम इसको एजिस पॉइंट को अंदर लेके जाने के लिए क्लैंप को डाउन लेकर आएंगे, और जैसे ही आपकी एजिस पॉइंट क्लैंप के अंदर आ जाएं तो आप मशीन को रोल कीजिए और 10 से 12 सेकंड तक वेट कीजिए। चलिए, ये इस तरह से आपकी दूसरी पार्टिंग भी ओपन हो गई है। अभी यहाँ से थर्ड पार्ट लेंगे। अब इसके बाद हम राइट साइड करेंगे। इन्वर्ट टेक्निक के साथ, क्लैंप पैटर्न के साथ हम कर्ल्स वेरिएशन कर रहे हैं। इसको भी खोलेंगे। अभी राइट साइड पे कुछ इस तरह से होगा कि क्लैंप आपका ऊपर ही रहेगा। ये जो राइट साइड है इसको भी 3 to 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, और इसमें भी आपका क्लैंप ऊपर ही रहेगा, लेकिन आपकी जो पार्टिंग है वो आपकी फॉरवर्ड की तरफ से आपके पास आएगी। ये जो हम क्लैंप पैटर्न के साथ हम कर्ल वेरिएशन कर रहे हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग स्टे करते हैं। अभी क्योंकि सिर्फ सिखाने के लिए बता रही हूँ मैं, तो मैंने कोई भी स्प्रे यूज़ नहीं किया। अगर आपको इनको स्टे करवाना है तो आप होल्डिंग स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखें आप कि इसका जो मुंह है वो आपका लेफ़्ट की तरफ है और लेफ़्ट वाले का मुंह राइट की तरफ है। इसी तरह से 10-12 सेकंड स्टे करेंगे, पार्टिंग लेते जाएंगे, और जो लेफ़्ट साइड है उसकी डायरेक्शन और राइट साइड की डायरेक्शन में फ़र्क करके, तो इसकी जो डायरेक्शन है ये इस तरफ आएगी। इसका ये काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सारी डायरेक्शन इधर को आए तो उसकी लुक में और इसकी लुक में वाज़े तौर पे काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है। लेंगे, और इन्वर्ट टेक्निक में आप लोगों को वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे भी 2 सेक्शन लेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट था जो हम खोल रहे हैं इन्वर्ट के साथ।